तो वेलकम गाइस। यूपीएससी के पीवाईक्यू के एनालिसिस सीरीज की ये हमारा 26th लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने 2019 के जितने भी पीवाईक्यू थे। राइट 2019 से पहले के पीवाईक्यूज तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। 2-3 साल के पीवाईक्यूज हम एनालाइज कर चुके हैं। पॉलिटी का ये लेक्चर रहने वाला है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। एकदम नॉनसेंस ये स्टेटमेंट है। लेकिन आपको याद रखना है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट both have the powers to review the laws, central law as well as state law. Right, both के पास powers हैं because both are courts of record. Both are courts of record. Right, courts of record होने की कैपेसिटी में दोनों कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, दोनों के पास ना सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लॉज को रिव्यू करने की पावर है, बट इवन अपने डिसीजंस को रिव्यू करने की भी पावर इनके पास रहती है। ये वही क्वेश्चन है जो एक बार उन्होंने पूछ लिया था 2021 के प्री में। राइट, एंड देन एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये एकदम झूठ बात है, बल्कि इसी के बिल्कुल उल्टी। राइट, एक उल्टी स्टेटमेंट इन्होंने दे दी थी 2021 में। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों स्टेटमेंट्स का राइट, इस फर्स्ट स्टेटमेंट का आप रिव्यू पिटिशन बना दो। रिव्यू पिटिशन के कॉन्टेक्स्ट में ये फर्स्ट स्टेटमेंट बना दो, एंड सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप उल्टा कर दो। राइट, अगर आप कह दो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह, तो बिल्कुल ये 2021 का पॉलिटी का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नाइदर वन नॉट टू इसका आपका आंसर है। Then comes कि in context of polity which of the following is appropriate definition of liberty। liberty का most appropriate definition ये आपसे पूछ रहा है। and again this is a comparative question। जो भी theoretical question वो पूछ रहे हैं वो comparative nature के हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि most appropriate इसमें क्या होगा। राइट, बेस्ट डिफाइन क्या चीज करती है। राइट, इस तरीके के वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सो ये पैटर्न आपको पकड़ना है। सो डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी इज राइट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। ये बहुत नैरो स्टेटमेंट है। क्या लिबर्टी का मीनिंग सिर्फ पॉलिटिकल रूलर्स की राइट टिरेनी मतलब एक उनका राइट एक निरंकुश शासन। राइट, सो क्या सिर्फ निरंकुश शासन से लिबर्टी मिल जाना आपके लिए लिबर्टी होगा? इज इट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? नो। व्हाट अबाउट योर इकोनॉमिक लिबर्टी? व्हाट अबाउट योर सोशल लिबर्टी? राइट, इन सब चीजों की भी तो बात होनी चाहिए। अगेन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, नो। क्या हर बार एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन? राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 19 पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो डेफिनेटली जो मोर पावरफुल लोग हैं सोसाइटी में वो लेस पावरफुल लोगों के लिबर्टी के अगेंस्ट एक्ट करते। सो नॉट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। देन अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये एकदम रेडिकल स्टेटमेंट है कि अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स। इसमें तो मान लो अगर किसी की इच्छा हुई कि किसी का मर्डर किया जाए, सो क्या वो उसकी लिबर्टी का पार्ट होगी? नो। राइट, सो इस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है अपने दिमाग में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही अगेन ये पीवाईक्यूज आपके रिपीट होते हैं। ये पैटर्न आपने पकड़ना है। 2020 का ये अगेन हमने अभी 2019 का पीवाईक्यू ये डिस्कस किया। 2020 का ये क्वेश्चन है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। वो अगेन ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। राइट, दिस इज एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लेकिन इस आंसर तक पहुंचने के लिए अगेन आप वही अप्रोच यूज करोगे। राइट, कि भैया फिटिंग द स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। राइट, आप जो है एक एक राउंड होल बनाएंगे और जो आपका आपने जो दिमाग में अपने सोचा हुआ है, जो एग्जाम्पल इसमें आपका सबसे फिट बैठता है, राइट, वो होगा आपका राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी के लिए आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी को इमेजिन करो। और अब आगे देखो, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नो, इंडिया में क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल है कि उसे आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइडन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो? नो। ऐसे तो आप पार्लियामेंट से अबव रख रहे हो डेमोक्रेसी को। समझ गए? सो ये आपकी झूठ बात हो जाएगी। एंड एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। राइट, क्या आप क्या आप ब्यूरोक्रेसी को इतने ऊपर रख रहे हो कि वो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने का काम करेगी? राइट,
समझ गए कि भैया फेडरलिज्म मजबूत कैसे होगा अगर ब्यूरोक्रेसी रहेगी। इनफैक्ट ये तो एकदम झूठ बात इसलिए भी है कि जब भी आप देखोगे, फॉर एग्जांपल देयर वाज राज मन्नार कमेटी, राइट, राज मन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन, राज मन्नार कमेटी की रिकमेंडेशन, देयर वर द रिकमेंडेशंस ऑफ राइट योर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एटसेट्रा। इन सारे रेजोल्यूशंस में स्टेट्स ने ये डिमांड बार बार की है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि बैकबोन है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, उसे आप हटाओ क्योंकि ये सेंटर के कंट्रोल को स्टेट पे ज्यादा इस्टेब्लिश करता है। समझ गए? सो ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट काम कर रही है हमारी ब्यूरोक्रेसी, सो एकदम झूठ बात है। एंड देन एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नो भाई, ब्यूरोक्रेसी तो इंडिया में 1998 में भी थी, 1998 में भी थी उस टाइम, लेकिन पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल था। क्या कभी आपने सुना कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बचाने के लिए एफर्ट की हो? नो, दैट वुड मीन कि वो अपनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सो ये बिल्कुल भी इनका रोल नहीं है। दिस इज योर, अगर यहाँ पॉलिसी स्टेबिलिटी होता तो बात कुछ बन सकती थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नो। समझ गए? सो नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन 2021 में और ये 2020 से रिपीट हुआ है, राइट, दिस इज लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। एंड देन अगेन ये पैटर्न आपने पकड़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। वो जब भी आपसे बेस्ट डिफाइन पूछ रहा है, या तो वो राइट जब भी आपसे डेफिनेशन किसी चीज की पूछ रहा है, या तो वो डेफिनेशन आधी अधूरी दे रहा है कुछ ऑप्शंस में, रॉन्ग ऑप्शंस में, या फिर वो चीजों को एग्जेजरेट करके आपको दे रहा है, राइट, उसको आप इतना लंबा चौड़ा बना देंगे कि वो मतलब ओवर स्ट्रेच हो जाएगी वो डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 कहता है कि ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, इसे रोको। एंड देन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल of definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, safeguard their means of sustenance। ये तो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। यहाँ पूछा हुआ है सिर्फ स्टेट, और स्टेट के होते हैं सिर्फ 4 कंपोनेंट, राइट, आपके पॉपुलेशन, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सोवरेनिटी, एंड आपके क्या कहते हैं पीपल, लोग। जहां ये 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, दैट वुड बी योर बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये कह रहा है वेलफेयर स्टेट की बात, हटाओ इसे। अ नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। अगेन जहां पे मान लो अगर कहीं पे अपना कल्चर ना हो लोगों का, तो क्या वो स्टेट नहीं बना सकते हैं क्या? राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें, देर आर राइट, फॉर एग्जाम्पल आज का अगर ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कल्चर है, दिस इज नॉट देयर ओन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, राइट, जो मेनली प्रीडोमिनेंट कल्चर है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राइबल कल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट कल्चर है, दैट इज वेस्टर्न कल्चर, राइट। सो दे आर नॉट हैविंग डोमिनेंट कल्चर, देयर ओन डोमिनेंट कल्चर, राइट, अपना उनका डोमिनेंट कल्चर नहीं है। तो क्या वो स्टेट नहीं बन सकते? नो, राइट। अगर कहीं पे वेरी लॉन्ग टाइम तक किसी लैंड पे अगर काफी लंबे टाइम तक कोई लोग नहीं रह रहे हैं, तो क्या वो लैंड स्टेट नहीं, राइट, क्या वो लैंड और वहां पे रहने वाले लोग, क्या वो स्टेट नहीं होंगे? नो। A society permanently living in definite with a central authority, an executive responsible to central authority and independent judiciary। ये एकदम बिल्कुल बाहर जा रही है डेफिनेशन, फालतू में आपको स्टेटमेंट दे दी। स्टेट की बेस्ट डेफिनेशन ये है, क्योंकि इसमें बात हो रही है आपके सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन एंड राइट, एंड आपके लैंड की, राइट। एंड देन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड बी एन एमिनेंट पर्सन आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटेच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स। ये आपके सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था, राइट। और बाद में चल के पुंची कमीशन ने 2006 में, राइट, 2006-7 में पुंची कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि सरकारिया कमीशन ने गवर्नर बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया उन्होंने रिकमेंड किया था, उस क्राइटेरिया को लागू किया जाए। सो ये बात एक तरीके से पुंची कमीशन ने बाद में रीआइटरेट भी करी थी, राइट। आप मुझे बताएंगे कि नेशनल कमीशन ऑन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके चेयरमैन कौन थे? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड यस,
सो 2019 तक के पीवाईक्यू के पॉलिटी के पीवाईक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड क्या इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है वो भी आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, एज ऑलवेज लव यू ऑल। एंड अगेन, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी पे डेली हम जो है पीवाईक्यू के थ्रू डेली पीवाईक्यू रिसर्च करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज है। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का हम कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन करेंगे। सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लिंक मिलेगी लेक्चर्स की आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।